नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा, विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। रिश्ता वही, सोच नई, वाटिका मेगा मार्ट, श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर रोड, दरभंगा। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। 18 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर वर्ल्ड ऑफ टाइटन, टावर चौक, दरभंगा, अब नए एवं आकर्षक लुक में। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा, रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज, लहेरियासराय। श्री लेदर्स, अब दरभंगा में, भगत सिंह चौक, पानी टंकी, लालबाग। दरभंगा जेल में छापेमारी, DM और SSP की अगुवाई में सुबह 5:30 बजे हुई कार्रवाई। नशीले पदार्थों के साथ कई आपत्तिजनक सामान बरामद, 2 सस्पेंड। मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की मतगणना, कहीं आह तो कहीं वाह। जीते उम्मीदवारों ने गिनाई प्राथमिकता तो हारे हुए प्रत्याशियों ने कहा विद्यार्थी हित के लिए करते रहेंगे काम। राष्ट्रीय जनता दल ने कार्यकर्ताओं को किया रिचार्ज, शहरी विधानसभा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण सम्मेलन आयोजित, जुटे कई दिग्गज नेता। आधी रात को आग ने बरपाया कहर, जाले के देवरा बंधौली गांव में आधा दर्जन घर खाक। जब भी जाएं बाजार, जूट या कपड़े का थैला हो साथ। 14 तारीख से प्लास्टिक बैन। जिलाधिकारी एवं मेयर की अगुवाई में निकली जन जागरूकता रैली। DM की अध्यक्षता में आयोजित हुई सामाजिक संगठनों के साथ बैठक। मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक आयोजित, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। दरभंगा जिला स्थापना दिवस पर 31 दिसंबर एवं 1 जनवरी को आयोजित होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद और पौधारोपण भी होगा। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने किया जोरदार प्रदर्शन, जिलाधिकारी के समक्ष बुलंद की आवाज, दिया धरना भी। समस्याओं का सरलता से हो समाधान, दिव्यांगों के लिए चलंत लोक अदालत का हुआ आयोजन। जिला परिषद की सामान्य बैठक का हुआ आयोजन, पिछले निर्णयों की संतुष्टि के साथ लिए गए कई डिसीजन। राज्य के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में कार्यरत एवं रिटायर्ड शिक्षकों तथा कर्मियों को 7वें पुनरीक्षित वेतनमान के संबंध में अनुशंसा के लिए गठित 3 सदस्यीय समिति सुनेगी उनका पक्ष। कुलपति, कुलसचिव समेत अन्य अधिकारियों के साथ भी होगी बैठक। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में सीनेट के लिए कर्मचारी प्रतिनिधि के निर्वाचन की अधिसूचना जारी। और किसान सभा और खेतिहर मजदूर यूनियन ने अपनी मांगों के समर्थन में किया जोरदार प्रदर्शन। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, बहु विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स, इंग्लिश स्कूल फॉर गर्ल्स अप टू 9th, नियर मूवी प्लैनेट, रामबाग किला, दरभंगा। एडमिशन ओपन। रिक्वायर्स ऑल फीमेल्स पर्सनल, विल एक्सपीरियंस प्रिंसिपल, टीचर्स इन ऑल सब्जेक्ट्स, रिसेप्शनिस्ट, अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन, मेड्स और प्यून एंड सिक्योरिटी गार्ड। सोना, चांदी, डायमंड, कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। एक विश्वास है, एक हौसला है,
एक रिश्ता है। आपके सपनों की उड़ान TPMI, लीडिंग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। Let's order. I want brownies. I'll have milkshake and a burger. Yo bro, how are you bro? देखा आपने, पहले फैमिलीज होती थी हम दो हमारे दो। न्यू जनरेशन फैमिली, हम और हमारे ब्रोज। Bro, can I get a burger? Bro, me too. डैटसन ने देखा, इसीलिए डैटसन ने डिजाइन किया न्यू डैटसन गो प्लस। 5 नहीं, 5+2 सीट्स के साथ, क्योंकि जो पहले काफी था अब नहीं। Yo bro, what's up? Yo bros, 2 more chairs please. Datsun, experience change. महावीर स्टोर्स, अश्वनी कॉम्प्लेक्स, ऑपोजिट वी मार्ट, राजकुमारगंज, मिर्जापुर रोड, दरभंगा। कंप्लीट मेंसवियर, रेडीमेड, सूटिंग एंड शर्टिंग। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा जेल में छापेमारी हुई है। डीएम और एसएसपी की अगुवाई में सुबह 5:30 बजे हुई यह कार्रवाई। नशीले पदार्थों के साथ कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए हैं। 2 सिपाहियों को कर्तव्य में लापरवाही के कारण सस्पेंड कर दिया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मल्लिक, अनुमंडल पदाधिकारी राकेश गुप्ता एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनुज कुमार के द्वारा मंडल कारा दरभंगा में अहले सुबह औचक निरीक्षण किया गया। सुबह 5:30 बजे यह टीम पूरे लाव लश्कर के साथ जेल पहुंची। औचक निरीक्षण के क्रम में प्रतिबंधित दवा एस्पेस्मोप्रॉक्सिवोन के 47 टैबलेट, 3 पैकेट सिगरेट, 25 ग्राम गांजा, 44 पाउच गुटखा, 55 पाउच पान मसाला एवं एक टूटा हुआ मोबाइल जैसा आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ। इन आपत्तिजनक सामग्रियों के पाए जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई कर रही है पुलिस प्रशासन। कारा का मुख्य गेट खोलने में जानबूझकर देरी किए जाने पर अनुमंडल पदाधिकारी राकेश गुप्ता ने मुख्य गेट पर तैनात सिपाही धर्मेंद्र कुमार एवं सुप्रिया भारती को निलंबित करते हुए उस पर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की है। वो रूटीन निरीक्षण था, औचक रूप से हम लोगों ने किया। हम और एसएसपी मैडम ने एक टूटा हुआ मोबाइल मिला है और कुछ नशीली दवाएं मिली हैं, उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है और भी उसमें निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। बाकी ठीक है। मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की मतगणना पूरी हो गई है। कहीं आ तो कहीं वाह की हालात है। जीते उम्मीदवारों ने गिनाई प्राथमिकता तो हारे हुए प्रत्याशियों ने कहा विद्यार्थी हित के लिए करते रहेंगे काम। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में हुए छात्र संघ के मतदान की गिनती हुई बुधवार को। कहीं आह तो कहीं वाह के रहे हालात। जीतने वालों ने मनाया जश्न, हारने वालों ने आगे लड़ाई तेज करने का लिया संकल्प। कहा मजबूत विपक्ष की निभाएंगे भूमिका। इतने बड़े कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी में सब जगह मतगणना चल ही रही है। छोटे छोटे कॉलेजों में ये मतगणना समाप्त हो गई है, रिजल्ट घोषित हो गया है। ये कॉलेज तो बड़ा कॉलेज है, इसमें ऑफिस बेरर्स जो निर्वाचित हुए हैं उसके विषय में आपकी जानकारी डॉक्टर माधव चौधरी जी ने दे दी है। और काउंसिलर के लिए 8 ये निर्वाचित घोषित होने हैं, उसकी अभी भी चल ही रही है। थोड़ा अभी आधा घंटा का भी करीब और लगेगा। आप छात्रों के बीच में काफ़ी उत्साह है, आप देख रहे हैं सुबह से वो यहाँ डटे हुए हैं। ये एक अच्छा संकेत है आगे के डेमोक्रेटिक लाइफ में। जो इम्पोर्टेंट पोजीशन ये लोग होल्ड करेंगे, जीतेंगे, चुनाव लड़ेंगे वगैरह वगैरह जो भी करेंगे उसकी ट्रेनिंग हो रही है। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से यह कार्यक्रम सुबह से यहाँ अभी तक चल रहा है, ढंग से चल रहा है। काउंसिल मेंबर्स की काउंटिंग अभी पूरी नहीं हुई है, फाइनल हो रहा है
ऑफिस बियरर्स का काउंटिंग हो चुका है, जिसके रिजल्ट के बारे में आपको डॉक्टर माधव चौधरी ने बताया। बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सारे बच्चे भी यहाँ जुटे हुए हैं अपने अपने रिजल्ट जानने के लिए, और प्रधानाचार्य ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है, और साथ ही बच्चे भी बहुत अनुशासित ढंग से अपने रिजल्ट के लिए। किसी तरीके की कोई समस्या अभी तक सामने नहीं आई? कोई समस्या यहाँ पर नहीं आई है, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से बच्चे हैं। और मैं अपने सभी साथियों का जो मेरे साथ खड़े रहे हैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं, और हम सभी से अनुरोध करते हैं तो हम जितने मेरे साथ सपोर्टर हैं सब मिलकर एक साथ कॉलेज के डेवलपमेंट पे काम करेंगे। काउंसिल मेंबर का उम्मीदवार था और द्वितीय स्थान प्राप्त करके 259 वोटों से मैंने जीत दर्ज की। 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसका काउंसिल मेंबर का चुनाव कल शांतिपूर्ण माहौल में और पूरी निष्पक्षता के साथ मैंने अपने मतदान में लगे हमारे जो सहकर्मी हैं, शिक्षकगण हैं, कर्मचारियों के बल पर, और से हम प्रत्याशी थे जिसमें कि म्यूजिक और ड्रामा डिपार्टमेंट भी आता है। यहाँ पे अभी हम 34 वोटों से जीते हैं। और हमारा यही कहना उद्देश्य है कि जो मेरे छात्र छात्राएं भाई बंधुओं ने मुझे जिताया है उन सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामना। प्रेसिडेंट में यहाँ आयुषी श्रीवास्तव निर्वाचित घोषित की गई हैं। उन्हें 141 मत प्राप्त हुए थे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी जूही झा को 105 मत प्राप्त हुए थे। इस तरह से इन्हें 36 वोट से निर्वाचित घोषित किया गया प्रेसिडेंट पद के लिए। दूसरे वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए रोशनी कुमारी को 180 मत प्राप्त हुए थे, जबकि दूसरे तस्नीम फातिमा को 66 मत प्राप्त हुए थे। इस तरह से इन्हें भी 114 मत से निर्वाचित घोषित किया गया वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए। तीसरा हमारा ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए भी 2 व्यक्ति थे। गायत्री कुमारी को 161 मत प्राप्त हुए थे, जबकि उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी नेहा कुमारी को 93 मत प्राप्त हुए थे। इस तरह से 68 वोट से गायत्री कुमारी को निर्वाचित घोषित किया गया है। चौथा ट्रेजरर पद के लिए भी 2 उम्मीदवार थे। उसमें प्रिया कुमारी को 126 मत प्राप्त हुए, जबकि तुलसी कुमारी को 130 मत प्राप्त हुए थे। इस तरह यहाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण कंटेस्ट इसी में हुआ है और 4 वोट से तुलसी कुमारी को निर्वाचित घोषित किया गया है। 3 वोट से हमारी जीत हुई है, लेकिन यहाँ के छात्रों को सबसे पहले हम शुभकामना देना चाहेंगे कि संघर्षशील छात्र संगठन जो ऐसा है उसके प्रतिनिधि के तौर पे हमको वोट देकर के जीत हुई है। हम तमाम छात्रों को बधाई देते हुए और उनके संघर्षों को सलाम करते हैं और आगे जो आने वाले समय हम संघर्ष में कॉलेज MRM महाविद्यालय से MRM कॉलेज से मैं रोशनी कुमारी वाइस प्रेसिडेंट पद से जीती हूँ 114 वोट से। क्या कीजिएगा महाविद्यालय के विकास? महाविद्यालय के अंदर बहुत से कार्य ऐसे जो हम लोगों को करना है। यहाँ पे कॉमन रूम नहीं है, वो बनवाया जाएगा। अध्यक्ष के पद पे जीती हूँ। मुझे टोटल मत 141 मिला और मेरे अपोजिशन में जो खड़ी थी जूही झा उनको 105 वोट मिला और मैं 36 वोट से जीती हूँ। शहरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं को दिया गया प्रशिक्षण। राष्ट्रीय जनता दल ने कार्यकर्ताओं को किया रिचार्ज। राष्ट्रीय जनता दल ने शहरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं को किया रिचार्ज। प्रशिक्षण सम्मेलन का बहुउद्देशीय भवन में हुआ आयोजन। आगामी चुनाव को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कसी कमर। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता इस मौके पर मौजूद हुए।
महाराष्ट्र वाला अलगे हो गया, सीताराम जी अलगे हो गया, उपेंद्र कुशवाहा जी अलगे हो गया, चंद्रमय नायडू अलगे हो गया। इस गठबंधन को कौन पूछेगा? देश के अंदर में एक ही दल होगा, उस दल का नाम महागठबंधन होगा। इस विकट परिस्थिति में देश में अलग सी विचारधारा बाहर जा रही है एनडीए के सरकार के द्वारा। ये नाम करने वाली सरकार, ये गांव और गांव के ऊपर राजनीति करने वाली सरकार हमें नहीं चाहिए। आपको अपने क्षेत्र में जाकर इस सरकार के द्वारा जो मूल बातों को दबा करके जो चुनाव में रिजल्ट आया है, सभी लोगों को इसकी जानकारी हो। इस रिजल्ट का जो कारण है बहुत बड़ा। आज मैंने सुना जब जमीन को एंकर नोट बता रहे थे, सबसे बड़ा कारण हुआ नोटबंदी। 8 नवंबर 2016 देश का वो काला दिवस के रूप में मनाया जाता है और मनाया जाएगा। इस पर जो हमारे बूथ भी लोग बनाए गए हैं, बूथ कमेटियां बनी है, अभी उसमें बाकी है, उसको भी हम लोग बनाए। और बीएलए बने उनकी क्या जवाबदेही है वो हमारे नेता मंत्रियों को बताएंगे। सरकार के बारे में बहुत सारी चर्चा होगी हमारे पूर्व के वक्ताओं में। केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो उनकी द्वारा देश के जनादेश का अभियान किया गया है। आधी रात को आग ने बरपाया कहर। जाले के देवरा बंधौली गांव में आधा दर्जन घर जलकर हुए खाक। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। सोमवार की देर रात जाले प्रखंड और जाले थाना क्षेत्र के देवरा बंधौली गांव में महादलित टोले में भीषण आग लगने से आधा दर्जन से अधिक घर जलकर खाक हो गए। मौके पर अग्निशमन दस्ता एवं स्थानीय पुलिस ने पहुंचकर ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया। जब भी जाएं बाजार, जूट या कपड़े का थैला अपने साथ रखें। 14 तारीख से प्लास्टिक बैन हो रहा है। जिलाधिकारी एवं मेयर की अगुवाई में निकाली गई जागरूकता रैली। 14 दिसंबर से हो रहे प्लास्टिक बैन के लिए जागरूकता लोगों के बीच फैले, इस उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, महापौर वैजंती देवी खेड़िया, नगरायुक्त नागेंद्र कुमार सिंह की अगुवाई में निकाली गई जागरूकता रैली। 14 दिसंबर से प्रतिबंधित है, उसके संबंध में जागरूकता के लिए एक रैली निकाली गई है और सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ, सामाजिक संगठनों के साथ, व्यावसायिक संगठनों के साथ एक बैठक भी की गई है और उन्हीं लोगों के साथ हम लोग एक रैली निकाल रहे हैं लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कि पॉलीथीन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है, हमारे पशुओं के लिए हानिकारक है, इसलिए उसका उपयोग नहीं करें। पॉलीथीन से पूरा नाला हम लोगों का जाम हो जाता है, वाटर लॉगिंग होती है, उसमें मच्छर पैदा होता है, बीमारी होती है। फिर अगर पॉलीथीन कूड़ा के रूप में फेंका जाता है वो जल्दी सड़ता गलता नहीं है, मिट्टी में रह जाता है और अगर उसको जलाया जाता है तो उससे बहुत जहरीली गैस और धुआं निकलती है जो कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। और ज़्यादा दिन तक अगर पॉलीथीन में रखा हुआ सामान हम लोग यूज करते हैं तो उससे कैंसर भी हो सकता है, तो कैंसरस भी है। फिर पशु जो खाते हैं तो वो भी पचता नहीं है, उनके पेट में रह जाता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि 1-1 कुंटल पॉलीथीन निकलता है पशुओं के पेट से, तो वो उनके दूध को भी, उनके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है और उसके माध्यम से मनुष्य के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। पर्यावरण के लिए भी, मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी और स्वच्छता के लिए भी ज़रूरी है कि हम लोग पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करें। अनुरोध है आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों से कि जूट बैग का उपयोग करें या कागज़ का जो थैला आता है उसका उपयोग करें और घर से थैला लेकर के आए। सब्जी खरीदना हो, फल खरीदना हो, सामान खरीदना हो, दवा खरीदनी हो या मांस मछली खरीदनी हो, घर से थैला लेकर के आए और उसका उपयोग करें। ये महोदय का उसमें हम लोग आपस में बैठ कर करके और लोगों की सहमति बना कर करके जन के से समर्थन ले कर करके उस पर एक फिर से फ्रेश जो है कि कुछ लागू करेंगे जिससे जितना सुगमता से सुगमता हो। और लोगों से अपील करना ये चाहेंगे कि हर व्यक्ति जो भी हो, छोटे बड़े दुकानदार हो,
अपने सामने जो भी दुकान की सामान बाहर लगाते हैं धीरे धीरे थोड़ा कम करें, तो उससे और सुगमता बढ़ेगी, रोड की चौड़ीकरण रहेगी। और हम लोग तो नियम कानून जो है लागू करते हैं, लेकिन यहाँ के आवाम का समर्थन की आवश्यकता है। मोटरसाइकिल गंजे की बात आ रही है, क्या इस संबंध में निर्देश प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार से हम लोग बैठक कर करके लोगों से विचार विमर्श करके लोगों को सुझाव ले करके प्राप्त कर करके उस पर आगे। प्लास्टिक बैन पर डीएम की अध्यक्षता में सामाजिक संगठनों के साथ आयोजित हुई बैठक। जब भी कोई सामान खरीदने घर से बाहर निकलें, हाथ में कपड़ा या जूट का थैला जरूर हो, इसे अपनी आदत में शामिल करें। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जिले के समाज सेवियों, स्वयंसेवी संगठनों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं कर हम लोगों को पर्यावरण की सेवा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर मिला है, इसका सबको लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह अभियान तभी वास्तविक रूप से सफल होगा जब आम नागरिक इसे व्यवहार में लाएंगे एवं दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। बैठक में जिलाधिकारी ने प्लास्टिक से होने वाली हानियों के बारे में भी बताया एवं कहा कि यह ऐसा पदार्थ है जो सड़ता गलता नहीं है एवं जहां रहता है प्रदूषण ही पैदा करता है। नगर आयुक्त नागेंद्र प्रसाद सिंह ने प्लास्टिक के उपयोग करने पर सरकार द्वारा दंडात्मक प्रावधानों की जानकारी भी लोगों को दी। उन्होंने बताया कि सभी लोगों को प्लास्टिक के प्रयोग से दूर रहने की जरूरत है, तभी एक सुंदर पर्यावरण बन सकेगा। बैठक में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं रोटरी क्लब के प्रतिनिधियों ने कहा कि सभी दुकानदार अपने दुकान पर इस आशय का एक बैनर लगा पाएंगे कि वह प्लास्टिक के थैले का प्रयोग नहीं करते हैं एवं पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान करते हैं। बैठक में उपस्थित लायंस क्लब, मानवाधिकार सामाजिक परिषद, एनसीसी एवं स्काउट के प्रतिनिधियों ने भी इस अभियान को गांव-गांव तक ले जाने में अपनी सहमति जताई। जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि वह प्लास्टिक पर रोक के समुचित क्रियान्वयन के लिए वार्ड स्तरीय समिति बना दें। यह समिति हर एक दुकानदारों एवं लोगों के पास जाकर जागरूकता अभियान चलाएगी एवं इस अभियान को सफल बनाने में योगदान करेगी। मेयर वैजंती देवी खेड़िया ने कहा कि हम सबों का सामूहिक उत्तरदायित्व है कि प्लास्टिक जैसे खराब वस्तु को अपने दैनिक प्रयोग से दूर करें एवं धरती की रक्षा में अपना योगदान करें। उन्होंने सभी लोगों से इस अभियान की शुरुआत अपने घरों से करने का आह्वान किया। स्कूल ऐसे जगह है, पूरी बात है, उसको भी चाहिए कि ट्रैफिक का रूल का ही पालन करें। तो वो आप लोग संगठन है, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, रोटरी क्लब, एनसीसी के और भी जो व्यवसायी संघ हैं उन लोगों के साथ और सभी हमारे जो वार्ड पार्षद हैं उन लोगों के साथ एक बैठक की गई है। और इसका उद्देश्य ये कि 14 दिसंबर से जो पॉलीथीन पर, कैरी बैग पर रोक लग रहा है, उसके संबंध में जागरूकता फैलाई जाए, लोगों को मोटिवेट किया जाए, जागरूक किया जाए। उसी को लेकर के एक बैठक आयोजित की गई थी और इसके बाद एक रैली भी निकाली जा रही है। हम लोगों को उम्मीद है कि सबके सहयोग से इसको 14 तारीख से हम लोग पूरी तरह से अमल में लाएंगे। मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक का हुआ आयोजन, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह ने की अध्यक्षता। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक का हुआ आयोजन, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हुआ विचार, लिए गए कई निर्णय। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मार्बल वर्ल्ड, सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने लहरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। लाइफ स्टाइल उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम, होली क्रॉस स्कूल के सामने, दोनार, दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, आलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। फेस्टिवल ऑफर, गारंटीड डिस्काउंट, हर खरीद पर स्क्रैच कूपन जिसमें पा सकते हैं 5 से लेकर 100% तक कैशबैक। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल।
आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहेरिया सराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, सीबीएसई, आईसीएसई एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार जीके और जीएस पढ़िए ट्रिक के माध्यम से मिथिलांचल का गौरव। अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार, सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहेरिया सराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, सीआरपीएफ, एएसएम, टीसी, सीसी, एसएससी, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक की अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा जेल में छापेमारी, डीएम और एसएसपी की अगुवाई में सुबह 5:30 बजे हुई कार्रवाई। नशीले पदार्थों के साथ कई आपत्तिजनक सामान बरामद, 2 सस्पेंड। मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की मतगणना, कहीं आह तो कहीं वाह। जीते उम्मीदवारों ने गिनाई प्राथमिकता तो हारे हुए प्रत्याशियों ने कहा विद्यार्थी हित के लिए करते रहेंगे काम। राष्ट्रीय जनता दल ने कार्यकर्ताओं को किया रिचार्ज। शहरी विधानसभा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण सम्मेलन आयोजित, जुटे कई दिग्गज नेता। आधी रात को आग ने बरपाया कहर, जाले के देवरा बंधौली गांव में आधा दर्जन घर खाक। जब भी जाएं बाजार, जूट या कपड़े का थैला हो साथ। 14 तारीख से प्लास्टिक बैन। जिलाधिकारी एवं मेयर की अगुवाई में निकली जन जागरूकता रैली। डीएम की अध्यक्षता में आयोजित हुई सामाजिक संगठनों के साथ बैठक। मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक आयोजित, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। दरभंगा जिला स्थापना दिवस पर 31 दिसंबर एवं 1 जनवरी को आयोजित होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद और पौधारोपण भी होगा। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने किया जोरदार प्रदर्शन, जिलाधिकारी के समक्ष बुलंद की आवाज, दिया धरना भी। समस्याओं का सरलता से हो समाधान, दिव्यांगों के लिए चलंत लोक अदालत का हुआ आयोजन। जिला परिषद की सामान्य बैठक का हुआ आयोजन, पिछले निर्णयों की संपुष्टि के साथ लिए गए कई डिसीजन। राज्य के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में कार्यरत एवं रिटायर्ड शिक्षकों तथा कर्मियों को 7वें पुनरीक्षित वेतनमान के संबंध में अनुशंसा के लिए गठित 3 सदस्यीय समिति सुनेगी उनका पक्ष। कुलपति, कुलसचिव समेत अन्य अधिकारियों के साथ भी होगी बैठक। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में सीनेट के लिए कर्मचारी प्रतिनिधि के निर्वाचन की अधिसूचना जारी। और किसान सभा और खेतिहर मजदूर यूनियन ने अपनी मांगों के समर्थन में किया जोरदार प्रदर्शन। जिला स्थापना दिवस पर 31 दिसंबर एवं 1 जनवरी को आयोजित होंगे कई कार्यक्रम, सांस्कृतिक आयोजन, खेलकूद और पौधारोपण भी होगा। जिला स्थापना दिवस पर होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद के साथ होगा पौधारोपण भी, बोले जिलाधिकारी। दरभंगा जिला का स्थापना दिवस समारोह पूरी भव्यता के साथ मनाया जाएगा। 31 दिसंबर एवं 1 जनवरी को आयोजित होने वाले 2 दिवसीय कार्यक्रम में खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान सहित अन्य कई प्रकार की गतिविधियां होंगी। समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में इसकी तैयारी से जुड़ी बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि अभी से अपने अपने जिम्मे की तैयारियां शुरू कर दें। स्थापना दिवस के कार्यक्रमों का आयोजन इस प्रकार होगा कि इसमें जिले के आम नागरिकों की व्यापक सहभागिता हो सके। सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्थानीय कलाकार एवं स्कूली बच्चे अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। 31 दिसंबर को भव्य कवि सम्मेलन आयोजित होगा। सभी सरकारी भवनों को आकर्षक रोशनी से सुसज्जित किया जाएगा तथा नगर निगम द्वारा विशेष सफाई अभियान भी किए जाएंगे। जिले के सभी प्रखंडों एवं अन्य सरकारी भवनों की साफ सफाई भी होगी। जिले के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया जाएगा एवं इस अवसर पर समाहरणालय में पौधारोपण कार्यक्रम भी आयोजित होगा। मैराथन दौड़ एवं दिव्यांगों के लिए खेलकूद आदि की तैयारी करने का निर्देश जिला खेल पदाधिकारी को दिया गया है। राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति ने जिलाधिकारी के समक्ष किया जोरदार प्रदर्शन, दिया धरना भी।
जिले के आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा क्लास 3 एवं 4 के रूप में दिया जाए, ऐसी 15 सूत्री मांगों के समर्थन में जिलाधिकारी एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के समक्ष राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति ने जोरदार प्रदर्शन किया। नहीं, पूरे राष्ट्र में 18,000 न्यूनतम मजदूरी की मांग तमाम श्रमिक संगठन कर रहा है। आज हम अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर के जिला प्रोग्राम कार्यालय डीपीओ कार्यालय जो हमारा ये ऑफिस है वहाँ पे हम सारी सेविका सहायिका बहनों के साथ धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आज 15 सूत्री मांगों को लेकर के 5 दिसंबर से हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल का फैसला ले चुके हैं। हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, जब तक हम लोग को सरकारी कर्मचारी नहीं घोषित कर देगा सरकार, तब तक हम लोग का अनशन जारी रहेगा। चाहिए जब तक हड़ताल है तब तक, जब तक मोदी नहीं उतर जाएगा, नीतीश कुमार नहीं उतरेगा, तब तक हमारी हड़ताल ये जारी रहेगी। सरकार की दमनकारी नीति नहीं चलेगी। समस्याओं का सरलता से हो समाधान, दिव्यांगों के लिए चलंत लोक अदालत का हुआ आयोजन। दिव्यांग लोग किसी भी क्षेत्र में दूसरे से पीछे नहीं हैं, बल्कि वे दूसरों से विशिष्ट होते हैं। बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव एवं समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद ने जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र कादेराबाद में दिव्यांग जनों के लिए आयोजित चलंत लोक अदालत के अवसर पर उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि दिव्यांग लोगों को अपने मन में किसी तरह की हीन भावना को लाने की जरूरत नहीं है, वे दूसरों से ज्यादा सक्षम हैं। उन्होंने कई उदाहरण गिनाए जिसमें दिव्यांगों ने हिमालय जैसे पहाड़ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की, पैरा ओलंपिक एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में विशिष्ट उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने सरकार के द्वारा दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया और जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन योजनाओं से अधिक दिव्यांग लोगों को लाभान्वित करें। इस अवसर पर निःशक्तता आयुक्त डॉक्टर शिवाजी कुमार ने कहा कि यह चलंत लोक अदालत दिव्यांग जनों की समस्याओं का सरलता से समाधान करने के लिए आयोजित किया गया है। इसमें उनके सभी तरह की समस्याओं का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि अब सरकार के द्वारा 21 प्रकार के दिव्यांगताओं में सरकारी सुविधाओं का विशेष लाभ देने का प्रावधान किया गया है। सब लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कार्यक्रम में आए सभी लोगों का स्वागत करते हुए आश्वस्त किया कि दिव्यांग जनों के लिए सरकार के द्वारा जितने तरह की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिला स्तर पर उसे बहुत ही प्रभावी तरीके से लागू कराया जाएगा। उन्होंने चलंत लोक अदालत को बहुत ही उपयोगी बताते हुए कहा कि लोगों की जो भी समस्याएं होंगी उनका ऑन स्पॉट निपटारा संबंधित विभागों के द्वारा किया जाएगा तथा जिन मामलों में समय लगने की जरूरत होगी उनका भी निश्चित समय सीमा में समाधान किया जाएगा। जिलाधिकारी ने पूरे आयोजन के लिए सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक रविशंकर तिवारी की सराहना की। चलंत लोक अदालत में दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जन वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य चेकअप, लोक शिकायत निवारण, निर्वाचन, समाज कल्याण, शिक्षा, बैंक, जिला परिवहन विभाग समेत सभी जन उपयोगी विभागों के स्टॉल लगे हुए थे जहां दिव्यांगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा था। निःशक्तता आयुक्त ने स्वयं दिव्यांगों की समस्याओं की सुनवाई कर संबंधित विभागों को उस पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जिला परिषद की सामान्य बैठक आयोजित, पिछले निर्णयों की संपुष्टि के साथ लिए गए कई नए डिसीजंस। जिला परिषद की सामान्य बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में पिछली कार्रवाइयों की संपुष्टि के साथ जन सरोकार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर हुई गंभीर चर्चा। चलती है लेकिन काम होता है सिस्टम पर। योजनाओं का क्रियान्वयन प्रक्रिया के तहत हम काम का प्रारंभ होता है। पहले उसके लिए वार्षिक कार्य योजना बनती। संयोग है कि वो प्रक्रिया अभी प्रक्रियाधीन है। ग्राम पंचायतों के इस वित्तीय वर्ष में हमारे यहाँ नारायण बाबू यहाँ पे जिला परिषद में, लेकिन वो जो अकाउंटेंट का काम है टोटली कंप्यूटर बेस्ड है, उससे नहीं होता है। हमारे रियायत अभिषेक झा जी लेखापाल ही विधिवत है, उनको हम लोगों ने आदेश कर दिया है। उनका डीएससी बनने के लिए भी विभाग में चला गया है। लॉगिन पासवर्ड हो गया है। इसमें कुछ टेक्निकलीज हैं, इसकी जानकारी के लिए हमने अपने 3 हमारे पीओ साहब हैं, हमारे कार्यपालक अभियंता मनरेगा हैं, सहायक अभियंता मनरेगा हैं, ये कैसे कार्य करेगा इसके बारे में ये लोग बताएंगे। तो सभी सदस्यों से अनुरोध होगा कि और आपके कुछ सदस्य ऐसे हैं जो आप माननीय जो हमारे सदस्य हैं उनके भी एकाध जो जानकार लोग हैं
शेड बनाना है, किसी को वर्मी कंपोस्ट लेना है, कुछ तो तालाब निर्माण का भी है। लेकिन पिछले वर्षों में कुछ तालाब निर्माण में तरह तरह की शंकाएं आई, तो थोड़ा सा हम लोगों ने उसको धीमा कर दिया है। वृक्षारोपण की योजना, तो हम लोगों ने सड़कों के किनारे तो तकनीकी स्वीकृति के संबंध में इस पत्र में स्पष्ट है कि जो खंड के स्तरीय जो लोग हैं मनरेगा कर्मी तकनीकी में लोग, वो इसमें नहीं शामिल होंगे। पंचायत समिति में भी हमारे जो खंड में करीय अभियंता हैं मनरेगा के, उनको शामिल किया गया है और उसके बाद विभाग किया गया है। और राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत एवं रिटायर्ड शिक्षकों तथा कर्मियों को 7वें पुनरीक्षित वेतनमान के संबंध में अनुशंसा के लिए गठित 3 सदस्यीय समिति 13 दिसंबर को सुनेगी उनका पक्ष। उसके बाद कुलपति, कुलसचिव समेत अन्य अधिकारियों के साथ होगी बैठक। राज्य के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों को 7वें पुनरीक्षित वेतनमान के संबंध में अनुशंसा के लिए गठित 3 सदस्यीय समिति के द्वारा प्रमंडलीय सभागार में विश्वविद्यालय के शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों के साथ बैठक की जाएगी एवं उनका पक्ष सुना जाएगा। राजस्व परिषद बिहार के अध्यक्ष सदस्य सुनील कुमार सिंह, सदस्य सचिव सतीश चंद्र झा और संयुक्त सचिव वित्त विभाग शिवशंकर मिश्र 13 दिसंबर को प्रमंडलीय आयुक्त दरभंगा के सभागार में उपस्थित रहेंगे एवं विश्वविद्यालय के कर्मियों का पक्ष सुनेंगे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय तथा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर द्वारा मनोनीत शिक्षकों के 5-5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 13 दिसंबर को अपराह्न 12:30 बजे से 1:30 बजे तक अपना पक्ष रख सकेंगे। दोनों विश्वविद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मचारियों के 5-5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ अपराह्न 2 बजे से 4 बजे तक तथा कुलपति, कुलसचिव, वित्तीय परामर्शी एवं वित्त पदाधिकारियों के साथ 4 बजे अपराह्न के बाद बैठक होगी। संस्कृत विश्वविद्यालय में सीनेट के लिए कर्मचारी प्रतिनिधि के निर्वाचन की अधिसूचना जारी। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में सीनेट के लिए कर्मचारी प्रतिनिधि के निर्वाचन की अधिसूचना जारी। मतदान की तिथि 4 जनवरी 2019 अधिसूचित। नामांकन की तिथि 13 से 15 दिसंबर 2018 निर्धारित। प्रत्याशियों की अंतिम सूची प्रकाशन की तिथि 20 दिसंबर 2018 और मतगणना और परिणाम प्रकाशन की तिथि 5 जनवरी 2019 घोषित। विस्तृत सूचना KSDSU के वेबसाइट पर देखी जा सकती है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। लीजिए हमारी सुरक्षा, रहिए सुरक्षित हमारे साथ। जय मिथिला सिक्योरिटी एंड डिटेक्टिव सर्विस सरकार के गृह विभाग से मान्यता प्राप्त। सिक्योरिटी गार्ड, बॉडीगार्ड, बाउंसर और गनमैन उपलब्ध। हेड ऑफिस थाना के सामने लहेरिया सराय दरभंगा। ब्रांच ऑफिस RK कॉलेज के सामने मधुबनी। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पाने के लिए भी संपर्क करें। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मतलब राज इलेक्ट्रॉनिक्स, पूनम सिनेमा रोड, दरभंगा। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन्स, माइक्रोवेव, RO, मिक्सर एंड होम थिएटर। धनतेरस और दीपावली की बुकिंग शुरू। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% इंटरेस्ट और लो EMI की भी सुविधा। श्री कलेक्शन एंड श्री सारीज, टावर चौक, दरभंगा। लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर का अनोखा संगम। एलन सॉली, वैन हुसैन, ली, रैंगलर, लिवाइस, मोंटे कार्लो, मान्यवर समेत सभी लीडिंग कंपनियों के कपड़े। हमारी खास पेशकश श्री सारीज में पाइए प्योर सिल्क, कांजीवरम, डिजाइनर, सिफोन एंड बुटीक साड़ियों की रेंज। दुल्हन लहंगा, गर्लिश लहंगा, कॉटन एंड फैंसी सूट पीस। ब्रेक के बाद एक बार आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा जेल में छापेमारी। DM और SSP की अगुवाई में सुबह 5:30 बजे हुई कार्रवाई। नशीले पदार्थों के साथ कई आपत्तिजनक सामान बरामद, 2 सस्पेंड।
मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की मतगणना, कहीं आह तो कहीं वाह। जीते उम्मीदवारों ने गिनाई प्राथमिकता तो हारे हुए प्रत्याशियों ने कहा विद्यार्थी हित के लिए करते रहेंगे काम। राष्ट्रीय जनता दल ने कार्यकर्ताओं को किया रिचार्ज। शहरी विधानसभा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण सम्मेलन आयोजित, जुटे कई दिग्गज नेता। आधी रात को आग ने बरपाया कहर। जाले के देवरा बंधौली गांव में आधा दर्जन घर खाक। जब भी जाएं बाजार, जूट या कपड़े का थैला हो साथ। 14 तारीख से प्लास्टिक बैन। जिलाधिकारी एवं मेयर की अगुवाई में निकली जन जागरूकता रैली। डीएम की अध्यक्षता में आयोजित हुई सामाजिक संगठनों के साथ बैठक। मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक आयोजित, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। दरभंगा जिला स्थापना दिवस पर 31 दिसंबर एवं 1 जनवरी को आयोजित होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद और पौधारोपण भी होगा। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। जिलाधिकारी के समक्ष बुलंद की आवाज, दिया धरना भी। समस्याओं का सरलता से हो समाधान। दिव्यांगों के लिए चलंत लोक अदालत का हुआ आयोजन। जिला परिषद की सामान्य बैठक का हुआ आयोजन। पिछले निर्णयों की संपुष्टि के साथ लिए गए कई डिसीजन। राज्य के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में कार्यरत एवं रिटायर्ड शिक्षकों तथा कर्मियों को 7वें पुनरीक्षित वेतनमान के संबंध में अनुशंसा के लिए गठित 3 सदस्यीय समिति सुनेगी उनका पक्ष। कुलपति, कुलसचिव समेत अन्य अधिकारियों के साथ भी होगी बैठक। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में सीनेट के लिए कर्मचारी प्रतिनिधि के निर्वाचन की अधिसूचना जारी। और किसान सभा और खेतिहर मजदूर यूनियन ने अपनी मांगों के समर्थन में किया जोरदार प्रदर्शन। समाहरणालय पर जिला किसान सभा और खेतिहर मजदूर यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। समाहरणालय पर दरभंगा जिला किसान सभा, AIKS और खेतिहर मजदूर यूनियन दरभंगा जिला कमेटी के संयुक्त आह्वान पर किसान मजदूरों ने केंद्र एवं राज्य की किसान मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ सूखा पीड़ित किसान बटाईदारों को राहत वितरण में LPC की अनिवार्यता को समाप्त करने, गरीब भूमिहीनों को उजाड़ने पर रोक लगाने, मजदूरों को काम देने एवं आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका द्वारा चलाए जा रहे हड़ताल के समर्थन में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। के विरोध में है। आने वाले दिनों में हम आंदोलन के धार को और तेज करेंगे, जिसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी, कलेक्टर की होगी। आपने सुना SC बिल, DC बिल और ढेर सारे भ्रष्टाचार दरभंगा शहर के अंदर है। 55 लाख, 53 लाख, 33 लाख गबन करके, सरकारी रुपया गबन करके लोग सड़कों पर घूम रहा है। जो दरभंगा जिला को सूखा क्षेत्र घोषित किया गया, मगर अभी तक राहत का काम शुरू नहीं हुआ है। जिन किसान बटाईदारों ने पंजीकरण कराया उनको राहत मिलना चाहिए, लेकिन आज प्रशासन LPC की मांग कर रही है। हम LPC की अनिवार्यता की समाप्ति की मांग करते हैं। दूसरा हम कहना चाहते हैं, जो गैर कानूनी तरीका से गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, मजदूरों को उजाड़ा जा रहा है, भूमिहीनों को उजाड़ा जा रहा है, आज नीतीश सरकार उजाड़ो अभियान चला रही है, उस पर हम रोक लगाने की मांग करते हैं। जीविका दरभंगा द्वारा 14 एवं 15 दिसंबर को आयोजित हो रहा है रोजगार मेला। जीविका दरभंगा द्वारा रोजगार मेला 14 एवं 15 दिसंबर को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत ग्रामीण बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार, स्वरोजगार एवं रोजगार परक मुफ्त कौशल प्रशिक्षण उपरांत नौकरी हेतु जीविका दरभंगा द्वारा 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन 14 दिसंबर को केवटी प्रखंड के रामेश्वर धर्मशाला में और 15 दिसंबर को कुशेश्वर स्थान में नंदकिशोर उच्च विद्यालय सती घाट में होगा। केवटी प्रखंड के बरही गांव के लोगों ने दिया धरना। लहरियासराय में सरकार के 7 निश्चय योजना के तहत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना में घोटाले और गड़बड़ी का लगाया आरोप, कहा दोषियों पर हो दर्ज प्राथमिकी। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना में की गई गड़बड़ी और कथित घोटाले से संबंधित व्यक्ति एवं पदाधिकारी के विरुद्ध यथाशीघ्र प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग के साथ ही बरही ग्राम वासियों ने आंदोलन किया और लहरियासराय में धरना स्थल पर धरना के माध्यम से आवाज बुलंद की। अनिश्चितकालीन उपवास भी शुरू किया। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना में की गई घोटाले से संबंधित व्यक्ति एवं पदाधिकारी जितने भी दोषी हैं, इसमें जो दोषी पाए गए हैं, उनके विरुद्ध यथाशीघ्र प्राथमिकी दर्ज करवाई। हमारे पंचायत में
हमेशा ही जो सरकारी राशि होता है विकास के लिए उसको वो घोटाला करके समाप्त कर दिया जाता है। काम के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति किया जाता है, जिसमें 7 निश्चय योजना एक अहम योजना है, जिसमें मुख्यमंत्री का महत्वाकांक्षा है कि हमारे क्या बिहार में सभी पंचायत में शुद्ध और स्वच्छ जल मिले, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। नो एंट्री में गाड़ी चलानी पड़ी महंगी, वाहन चेकिंग में कईयों का कटा चालान। यातायात थाना प्रभारी जयनंदन प्रसाद द्वारा नो एंट्री में चली गाड़ियों को पकड़ा गया। लहरियासराय में चालान उनका काटा गया और ओवरलोडिंग की भी तलाशी की गई, जांच की गई। ये 3 गाड़ियां जो है नो एंट्री में प्रवेश करती हैं। हाँ, सामने से जो आता है उससे चला जाता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी अतुल प्रसाद ने बहादुरपुर के बुनियाद केंद्र का निरीक्षण कर दिए कई निर्देश। प्रिंसिपल सेक्रेटरी अतुल प्रसाद ने बुनियाद केंद्र बहादुरपुर का निरीक्षण किया, वहां उन्होंने कई निर्देश भी दिए। मेहता इंटरप्राइजेज जीएसटी सुविधा केंद्र का हुआ उद्घाटन। मेहता इंटरप्राइजेज जीएसटी सुविधा सेंटर का उद्घाटन हुआ मिर्जापुर चौक पर। ये था अब तक के समाचार, बदलेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा जेल में छापेमारी, डीएम और एसएसपी की अगुवाई में सुबह 5:30 बजे हुई कार्रवाई। नशीले पदार्थों के साथ कई आपत्तिजनक सामान बरामद, 2 सस्पेंड। मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की मतगणना, कहीं आह तो कहीं वाह। जीते उम्मीदवारों ने गिनाई प्राथमिकता तो हारे हुए प्रत्याशियों ने कहा विद्यार्थी हित के लिए करते रहेंगे काम। राष्ट्रीय जनता दल ने कार्यकर्ताओं को किया रिचार्ज। शहरी विधानसभा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण सम्मेलन आयोजित, जुटे कई दिग्गज नेता। आधी रात को आग ने बरपाया कहर, जाले के देवरा बंधौली गांव में आधा दर्जन घर आग। जब भी जाए बाजार, जूट या कपड़े का थैला हो साथ। 14 तारीख से प्लास्टिक बैन। जिलाधिकारी एवं मेयर की अगुवाई में निकली जन जागरूकता रैली। डीएम की अध्यक्षता में आयोजित हुई सामाजिक संगठनों के साथ बैठक। मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक आयोजित, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। दरभंगा जिला स्थापना दिवस पर 31 दिसंबर एवं 1 जनवरी को आयोजित होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद और पौधारोपण भी होगा। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने किया जोरदार प्रदर्शन, जिलाधिकारी के समक्ष बुलंद की आवाज, दिया धरना भी। समस्याओं का सरलता से हो समाधान, दिव्यांगों के लिए चलंत लोक अदालत का हुआ आयोजन। जिला परिषद की सामान्य बैठक का हुआ आयोजन, पिछले निर्णयों की संपुष्टि के साथ लिए गए कई डिसीजन। राज्य के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में कार्यरत एवं रिटायर्ड शिक्षकों तथा कर्मियों को 7वें पुनरीक्षित वेतनमान के संबंध में अनुशंसा के लिए गठित 3 सदस्यीय समिति सुनेगी उनका पक्ष। कुलपति, कुलसचिव समेत अन्य अधिकारियों के साथ भी होगी बैठक। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में सीनेट के लिए कर्मचारी प्रतिनिधि के निर्वाचन की अधिसूचना जारी। और किसान सभा और खेतिहर मजदूर यूनियन ने अपनी मांगों के समर्थन में किया जोरदार प्रदर्शन। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 986 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।